देहरादून के करलीगढ़ सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटाया। आसपास के लोगों को रात में ही सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया। कुछ होटल और कई दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं। 2 लोग बहरहाल लापता बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां बादल फटने से एक बार फिर से देहरादून में तबाही देखने को मिली है। सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटा है। बहरहाल आसपास के लोगों को रात में ही सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है और जो बचे हुए लोग हैं उनको भी लगातार सुरक्षित स्थानों पर भेजने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। कुछ होटल और कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया गया था। अभी जो रात को बादल फटा है 1-2 जगह है, तो वो पानी का अभी स्तर थोड़ा बड़ा है। तो बीच में भी जगह जगह पे लैंडस्लाइड था, उसको लैंडस्लाइड जो था उसमें जो मलबा था उसको क्लियर करते हुए अभी यहाँ पर भी आप देख रहे हैं खूब पानी है। और ये जब पानी थोड़ा कम होगा तो फिर टीम वहाँ पर तक जा पाएगी और पूरा सर्वे कर पाएगी क्या स्पेस में। नुकसान क्या क्या हुआ है? शुरुआत में ये पता चला है कि कुछ रिजॉर्ट्स वगैरह को नुकसान हुआ है और कुछ होटल्स को नुकसान हुआ है। अब देखना होगा कि मौके पे किस नंबर में कितनी संख्या में। अभी डेथ की तो सूचना नहीं है, लेकिन क्योंकि होटल्स में टूरिस्ट और बाहर के लोग रहते हैं उनका सत्यापन करेंगे तब इसको ठीक होगा। यहाँ से मालता रोड। हाँ जी। कब हुआ, कब क्या सूचना है? ये रात हुआ है, रात 12-1 बजे, मतलब 2:30-3 बजे तक तो नहीं टूटी थी, लेकिन उसके बाद ये पूरी रोड खत्म हो गई। अभी तक लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। एक बार कम हो गया था, उसके बाद तुरंत बढ़ रहा है जलस्तर। आसपास के कोई पता लगा कि गाँव में अभी कोई पता नहीं लगा, वहाँ पे कोई नहीं था। अभी वैसे जनाने का तो कोई पता नहीं चला, लेकिन ऐसे हाँ जी था। और माननीय विधायक जी के लोगों द्वारा भी वहाँ पे कार्य करवा रहे थे लोग, मतलब बचाव के लिए वहाँ पे जा रखे थे। तो उन्हें मुझे 2 बजे करीबन मुझे बताया गया कि यहाँ पर जरा ऐसा जो भी दिक्कतें हो रही है आप ऐसा करो कि यहाँ पे थोड़ा सा देख करो जो कि लोग बाग बाहर न जाए। और वहाँ से पत्थरों के गिरने की आवाजें, पेड़ के टूटने की आवाजें आ रही थी, जैसे कि पेड़ टूटने के बाद बह रहे थे। और जो लोग हैं और लोगों को 2 बजे से लेके, मतलब हम लोग यहाँ पे रोक रहे हैं 2 बजे से लेके अभी तक, ये मान के चलिए आपकी 7 बज चुकी है और अभी तक हम लोगों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लोग ये आप देख रहे हैं। ये रोड जो बही है अभी, जी, ये जो रोड है जी, ये मालदेवता वाली रोड है। जी जी। ये कब हुआ? ये असल में हुआ है, ये आप 2 बजे के करीबन 2 बजे के करीब 2 बजे में क्या हुआ है कि ये पूरा तहस नहस हो चुका है। जो ये रोड है, ये रोड 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। और उस टाइम आज भी नहीं, वहाँ पे ऊपर असल में क्या हुआ, बादल, हमें ये सूचना प्राप्त हुई है कि वहाँ पर बादल फटे हैं। ऊपर एक सहस्त्रधारा में फटा है और एक ऊपर एक गांव पड़ता है छमरोली, वहाँ पर एक बादल फटा है, जिसके कारण ये नदी ने अपना एक रौद्र रूप धारण कर लिया है। ये अभी तक तो इसका ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि अभी तक कोई ऐसी नदी आई है और हल्की से कभी आई है। जी, इस बार काफी नहीं, बहुत ज्यादा तौर से आई है। कभी आती थी तो वहाँ पे मालदेवता में हल्का फुल्का सड़क में पानी आ जाता था। इस बार आप देख सकते हैं कि अगर आप पीछे आपने अभी कवर किया होगा तो वहाँ पे देखो रोड बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। जी, और जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज गहरोला जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देहरादून के कौन कौन से जिले हैं जहां पर इस तरह की तबाही देखने को मिली है? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि मुख्य सहस्त्रधारा है जहां पर बादल फटा है। बिल्कुल जया, कहीं ना कहीं जिस तरीके से मानसून विदाई ले रहा है, लेकिन उसमें भी उसने अपना कहर बरपाया है। और कल देर रात सहस्त्रधारा के पास कालीघाट में ये बादल फटा है, जिससे यहाँ पर बहुत नुकसान यहाँ पर हुआ है। कुछ होटल्स बह चुके हैं, कुछ दुकानें बही हैं, कुछ होटल क्षतिग्रस्त हैं, कई घर यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुए हैं। और रात को ही जैसे सूचना मिली थी वैसे ही जिला प्रशासन एक्टिव हो गया था। उसके बाद SDRF NDRF की टीम वहाँ पहुंच गई थी और वहाँ पर रेस्क्यू काम किया गया और कुछ लोगों को जो है वहाँ पर जो लोग थे फंसे हुए उनको सुरक्षित स्थानों में रात को ही शिफ्ट कर लिया गया था। इसके अलावा देहरादून में अगर देखा जाए तो बहुत तबाही इस बारिश में जो कल शाम से शुरू हुई है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो मालदेवता है वहाँ पर जो पुल है उसका अप्रोच रूट टूट चुकी है। प्रेम नगर में भी एक पुल के टूटने की सूचना है। हरिद्वार और देहरादून रोड में भी एक जगह पर रोड के वॉश आउट होने की खबरें सामने आ रही है। साथ में जो पछवा दून का एरिया है वहां पर भी
जल भराव की सूचनाएं आ रही हैं और प्रेमनगर में भी एक पुल टूटने की सूचनाएं आ रही हैं। कल जो रात भर बारिश हुई है उसने देहरादून के आसपास बड़ी तबाही लेके आई है। बाकी अगर मैं अन्य क्षेत्रों की बात करूं तो वहां पर भी लगातार बारिश का दौर जारी है। आज भी उत्तराखंड में 7 जिलों में यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया है। केदारनाथ बद्रीनाथ राज्य मार्ग जो है वो बंद पड़े हुए हैं, गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग भी बंद पड़े हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया जाए। यहाँ पर डीएम जो देहरादून वो बिल्कुल सचेत हैं और मुख्यमंत्री भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री ने भी संदेश दिया है कि वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से राहत कार्य तेजी से लाने की उन्होंने कहा है और साथ में कहा कि उनकी पूरी नजर रेस्क्यू ऑपरेशन पे है और साथ में अब कोशिश की जा रही है जिस तरह से पछवा दून में भी अब इस बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। तो देहरादून की आसपास की पूरी बात करूँ, जितने भी यहाँ पर नदियां हैं सब उफान पर है। अपने ये जलस्तर पे बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। जो टपकेश्वर मंदिर है वहां तक पानी पहुंच चुका है। वहां पर तमसा नदी टॉन्स नदी है और वहां पर उसका जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो वहां पर भी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा गया है। पुलिस पूरी तरीके से सचेत है। जो नदी किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट किया जा रहा है कि वो नदियों से दूरी बनाए और फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर जाए। बिल्कुल पंकज, क्योंकि जिस तरह से देखे कि पिछले दिनों जब मानसून एकदम पीक पर था उस समय काफी ज्यादा उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक में कई बादल फटने की घटनाएं सामने आई, एवलांचेस देखने को मिले और लगातार यहां पर गांव के गांव उजड़ गए हैं। लेकिन मानसून जाते जाते भी लोगों को चोट देते हुए जा रहा है। बिल्कुल जया, जिस तरीके से ये लगातार बारिश कल शाम से शुरू हुई है और लगातार बारिश का दौर जारी है तो कहीं ना कहीं इससे बड़ा नुकसान यहाँ उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। इस बारिश से खासकर जो नुकसान इस बार देखा है वो देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिला है। जिस तरीके से सहस्त्रधारा में बादल फटा है उसके बाद वहां पर जो नदी थी वो लगातार जो यहाँ पर उफान पर है, जिससे आगे मालदेवता में पुल बह चुका है और साथ में जो टॉन्स नदी है, तमसा नदी है, चंद्रभागा ऋषिकेश चंद्रभागा नदी है वहां पर वो उफान में आ चुकी है। वहां से अभी कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है और ऐसे ही पछवादून क्षेत्र में भी भारी नुकसान की खबरें सामने आ रही है। यहाँ पर प्रशासन सचेत और कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए, सबको अलर्ट किया जा रहा है। आज इस भारी बारिश को देखते जो देहरादून जिला प्रशासन ने उन्होंने 1 से 12 तक की सभी स्कूलों को बंद कर दिया है और कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से लोगों को सुरक्षित रखा जाए और साथ में जो पुलिस है, SDRF है, NDRF है, जल पुलिस है, फायर पुलिस है, सब यहाँ पर एक्टिव मोड पर है। बिल्कुल पंकज, और यहाँ पर अगर जिक्र करें कि 2 लोग लापता अभी तक बताए जा रहे हैं, क्या इस पूरे हादसे में कोई और भी या अन्य लोग भी फंसे होने की अनुमान जताया जा रहा है जो अभी तक नहीं मिल पाए हैं? देखिए, ये जो सूचना दी है वो पुष्टि जिला प्रशासन की तरफ से भी है। उन्होंने बताया है कि इस पूरे जो सहस्त्रधारा में जो बादल फटा है कल्ली घाट में उसमें 2 लोगों की अब तक जो लापता की सूचना है। बाकी जो लोग वहां फंसे हुए थे रात को ही लगभग 100 से अधिक लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों में भेजा गया है। वहां पर जो अप्रोच रोड है सहस्त्रधारा जाने के लिए वो टूट चुकी है। साथ में वहां पर भी जो नदी का स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिससे रेस्क्यू कार्य में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि दूसरे पार जाने के लिए अभी नदी उफान पे और संभव नहीं हो पा रहा है उस उफान में जाने के लिए। तो कोशिश की जा रही है कि जो लोग हैं वो सुरक्षित पहुंचाया जाए और कहीं ना कहीं नदी का जो जलस्तर कम होगा उसके बाद आगे कोशिश की जाएगी कि वहां पर रेस्क्यू किया जाए, वहां पर देखा जाए कि कितना वहां पर क्षति हुआ है। बिल्कुल पंकज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।